Assalamualaikum everyone, this is Talha. We are at Indus AI Week. We are with another guest. His name is Omar. The company he's leading is called Photonixer, and we're going to talk to him how he has been working with the AI products. Assalamualaikum Omar. Walaikum assalam, Tala. Thank you so much for inviting me here. It's a player, and we have been hearing your journey और उसमें services से products और products से फंड रेजिंग बाय कॉम्बिनेटर के साथ काम सो इट्स बीन अ होल जर्नी सो हाउ अबाउट यू टेल अस अबाउट इट वेयर डिड यू स्टार्ट एंड हाउ इज इट गोइंग So I started with a very humble background to be honest. और मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में की एंड एक कीड़ा था कि यार कुछ करना है, एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, स्टार्टअप करना है. सो माय जर्नी इज इज वी कैन से दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फेलियर्स एंड सक्सेस. सो आई स्टार्टेड अ वेरी फर्स्ट कंपनी, सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी, बैक इन 2012. और यस, सो व्हेन आई स्टार्टेड सो आई गॉट टू नो दैट कि जो मेरी अभी स्किल्स हैं इट्स नॉट अप टू द मार्क. जो क्योंकि हम ग्रेजुएशन के बाद राइट आफ्टर ग्रेजुएशन में इंडस्ट्री में गया. सो आई सॉ कि यार जो स्किल्स अभी इंडस्ट्री में चाहिए स्केलेबल सिस्टम बनाने के लिए या कोई ऐसी चीज़ जो कि ग्राउंड ब्रेकिंग हो, वो बनाने के लिए भी स्किल्स नहीं है. सो विद इन अ 6 मंथ आई हैड टू क्लोज माय फर्स्ट स्टार्टअप. मैंने बंद कर दिया और देन आई डिसाइडेड कि मैं इंडस्ट्री में जाके थोड़ा सा एक्सपीरियंस लूँ कि स्केलेबल काम कैसे होता है, किस तरीके से होता है. सो आई गॉट अ चांस इन वन ऑफ द कंपनी इन द मिडिल ईस्ट. दुबई के अंदर कंपनी थी एंड देन आई वेंट देयर. और वहाँ पे तकरीबन राइट आफ्टर जॉइनिंग 6 मंथ्स मुझे वहाँ पे मौका मिला डायरेक्ट सीईओ के साथ काम करने का. बैक इन 2013 ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स नए नए आए थे और इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क. तो जो ऑलरेडी सीनियर्स भी थे वहाँ पे, सो दे वांट कि यार कोई ऐसा बंदा इस पे काम करे, या नया एंथुसियास्टिक बंदा जो कि इसको कर ले. सो आई गॉट अ चांस टू वर्क विद द सीईओ डायरेक्ट एंड सीटीओ डायरेक्टली. तो इट्स अ ब्लेसिंग यस, एग्जैक्टली. एंड वो फ़ायदा ये हुआ कि दुबई के अंदर आई स्टार्ट विचिंग हिम आफ्टर व्हेन आई कंफर्टेबल विद देम. सो मैंने उनको बताना शुरू कर दिया कि यार आप जो यहाँ पे एक रिसोर्स हायर करते हैं, पाकिस्तान में इतने में 3 आए थे. सो हुआ ये कि एक और ब्लेसिंग ये हुई कि हमारे बराबर में पड़ोस में करीम खुल गया और करीम ने हमारी पूरे के पूरे 6 मोबाइल इंजीनियर उठा लिया. सो वी ही टोल्ड मी कि यू वर सेइंग कि यू कैन सेट अप अ टीम इन पाकिस्तान, सो कैन यू डू दैट. सो आई सेड दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग. सो ही सेड ओके गो एंड स्टार्ट योर कंपनी. सो यहाँ पे हम आए पाकिस्तान और हमने नवंबर 2014 में स्टार्ट की. 4 लोगों से स्टार्ट की वो कंपनी सर्विस बेस, और वो गई 56 लोगों तक. So that client is still with us. We are still working with them. Or right after settling down, so I again started my company, Bits Collision. And हमने Bits Collision में सर्विस बेस्ड सारा काम स्टार्ट किया. जो जो धक्के खाता है कि सर्विस बेस्ड कंपनी, फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, सारे काम किए. देन हमें एक लीड मिली, एक काफ़ी बड़ा, आज एक बहुत बड़ा स्टार्टअप बन गया है. उनका हमें एक प्रोजेक्ट मिला, क्वाइनेज के नाम था उसका उस टाइम पे. हमने उनका एमवीपी बनाया. सो उनका एमवीपी बनाया तो दे रेज $22 million. इंटरेस्टिंग वहाँ से व्हेन आई वर द यूएस बेस्ड so that is मिडिल ईस्ट बेस्ड कंपनी एंड इट इज़ ऑल्सो ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान टुडे. सो वहाँ से मुझे क्लिक हुआ कि यार इफ़ आई कैन मेक समथिंग फॉर एनीबडी एंड ही कैन रेज दैट मच बिग अमाउंट, व्हाई शुड नॉट आई डू इट फॉर माई सेल्फ. तो मैंने अपना पहला स्टार्टअप किया और दैट स्टार्टअप इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड इन सऊदी. उनके सामने स्टार्ट किया, हमने सीड मनी रेज किया. In the business amount seeds was so seed money amount was around $1 million. ओके सो हमने रेज़ किया और हमने एक पूरा स्टार्टअप लॉन्च किया सऊदी में. इट इज़ स्टिल वर्किंग. लास्ट ईयर हमने उसको फ्लिप किया और एक कंपनी ने हमें एक्वायर कर लिया. सो बट अगेन वहाँ पे ब्लेसिंग ये हुई कि उस कंपनी की टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट स्टिल विद अस, तो हम टेक्नोलॉजी विंग्स अभी भी उनके हैं. एंड देन इन 2011 हमें चांस मिला. वन ऑफ माई को फाउंडर इज़ इन यूएस. ही इज़ IB एंड हार्वर्ड एलुमनाई. तो ही आई वर्क विद देम. सो हमने जो है वो वाई कॉम्बिनेटर में वी रेज $10 million. और दैट एंड फॉर व्हाट इज इंस्टाकिन सो इट इज़ फॉर द ओवरसीज़ पाकिस्तानी. उनको अगर पाकिस्तान में जो है वो फॉर एग्जांपल कोई सर्विसेज चाहिए, आपको ग्रोसरी करनी है, आपको गिफ्ट भेजने हैं, फ्लावर्स भेजने हैं. सो वी क्रिएटेड दिस स्टार्टअप फॉर इन दैट टाइम, बट दैट वाज राइट आफ्टर कोविड. सो उस तरीके से क्लिक नहीं हुआ आइडिया जैसे होना चाहिए था. एंड अगेन वी हैड अ ह्यूज प्रेशर ऑफ द इन्वेस्टर्स. सो इन्वेस्टर टोल्ड अस टू पिवट करें आप. तो हमने पिवट किया, हमने एक डिजिटल बैंक बनाया क्रेडकिन के नाम से. एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी सो फार ओके सो दैट वाज अ वेरी हमने बहुत हार्ड वर्क किया उस बैंक को बनाने के अंदर. एंड इट वाज फॉर द यूएस मार्केट. सो इट वाज कम्प्लीटली, हमने सब कुछ बना के सबमिट किया बट स्टक इन कंप्लायंस. कंप्लायंस में फंस गया वो. एंड तकरीबन 1.5 साल वो कंप्लायंस में रहा. एंड वी वर बर्निंग अ लॉट ऑफ मनी. तो अगेन वी हैड टू पिवट.
तो हमने अगेन पिवट किया एंड क्रेडिट यूनियन को हमने डिजिटल बैंक से हटा के क्रेडिट रिपेयरिंग में जो है ना उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया. सो दैट क्रेडिट रिपेयरिंग प्रोडक्ट इज स्टिल ऑपरेटिंग इन यूएस मार्केट. एंड देन अगेन रिसेंटली हमने इंस्टाकिन रीलॉन्च किया और इट इज स्टार्ट वर्क. जो पहला आइडिया था, क्योंकि दैट आइडिया वाज वेरी इफेक्टिव, वेयर एट दैट टाइम मार्केट वाज नॉट रेडी. एग्जॉस्ट थी मार्केट और कोविड पोस्ट कोविड बहुत प्रेशर था मार्केट के अंदर. तो अब जो हमने रीलॉन्च किया उसको स्टार्टअप को अगेन, जो अभी फोटोनिक्सर की आपने बात की, सो फोटोनिक्सर इज़ माय रिसेंट स्टार्टअप. और हम इसमें जो है वो एआई को यूज़ कर रहे हैं और साइबर सिक्योरिटी को यूज़ करते हैं. वन ऑफ माय एम्बिशन इज़ कि हम पाकिस्तान में डिजिटल फ्रॉड जितने भी होते हैं उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दें. आई वॉज रीडिंग वन आर्टिकल जिसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान में तकरीबन लास्ट 5 ईयर्स में 120 बिलियन रुपीज़ का फ्रॉड हुआ है और इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ. So you mean banking frauds? बैंकिंग ओके. सो एंड आई वाज थिंकिंग यार हम तो एक फ्रॉड जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू एलिमिनेट कर सकते हैं. व्हाई शुड नॉट वी क्रिएट अ प्रोडक्ट लाइक दिस जो कि क्या नाम है फ्रॉड को एलिमिनेट कर दे. सो वी स्टडीड एक्चुअली वी वर वर्किंग ऑन वन प्रोडक्ट जो कि गेमिंग एप्लीकेशन के लिए हमने बनाई थी. सो दे वांटेड टू यूज़ ओनली फॉर वन मोबाइल फ़ोन, कि जो गेमिंग है वो एक फ़ोन में चले, चलाओ कहीं ना चले. सो आई फाउंड द सेम अपॉर्चुनिटी इन द पाकिस्तान बैंकिंग सेक्टर. एंड फिर हमें फ़ायदा एक और ये हुआ कि स्टेट बैंक का एक बीपीपी सर्कुलर नंबर 4 आया, बीबीआरडी का सर्कुलर नंबर 4. उसमें था कि इफ़ यू हैव अ डिवाइस बाइंडिंग ऑन हार्डवेयर लेवल, सो यू कैन एलिमिनेट द ओटीपीज, दीज काइंड ऑफ थिंग्स. तो हमने हमने देखा कि बैंक को यहाँ फ़ायदा है, ओटीपी कॉस्ट बच रही है. एट द सेम टाइम जो उनका फ्रॉड रिडक्शन रेट है वो दैट विल बी, आई कैन से इट विल बी या reduced drastically, maybe like we can say, I'm not claiming 100%, but I can tell you 70 to 80% apprehension. Yeah, it will be different. So this is like the journey. Oh, it's been very interesting, and I think that's the intersection जो कि cyber security और AI का है, and I think this is the need of the hour, that where we can inject AI into so many spaces जहाँ पे आपने medical में let's say early detection of disease, Exactly. आपने fraud detection and even prevention through AI करना है. I think अब तो prevention भी हो सकता है. अब आपके पास agents आ गए हैं, they can even learn and then execute their own codes and all those things. So given all of this scenario and of course this journey, what's next after this? Because it's a pivotal moment. It's in the digital space of Pakistan, जहाँ पे हम लोग आज एक इंडस एआई वीक में बैठे हुए हैं और यहाँ पे बात करें कि हम all our startups, all our companies should be AI first. So how do you see it? So I am actually a firm believer of AI. और मैं बिलीव करता हूँ कि AI is here to upgrade the humanity. वो हमें अपग्रेड करने आई है. हम एक जगह पे स्टक थे. अगर हम पिछले 20 साल देखें तो जो हमारी मेजर ब्रेक थ्रू हुआ था वो सेल फोन ही हुआ था. उसके बाद कोई मेजर ब्रेक थ्रू आया नहीं. सो नाउ आई एम सीइंग जो AI की जर्नी है, इट विल ब्रिंग लॉट ऑफ ब्रेक थ्रू, स्पेशली इन द वॉइस कमांड. लाइक हमारा ह्यूमन का जो कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन है, इट्स मैन टू मैन हम इस पे बात करते हैं, वन टू वन बात करते हैं. बट हमने जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे दैट वाज नॉट अ यूज़र फ्रेंडली. तो लाइक इसमें यूआई होता था, जहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है. इट विल ऑल इवॉल्व थ्रू द एआई. सो हमने भी रिसेंटली वॉइस कमांड बैंकिंग लॉन्च किया, इसी आइडिया को मद्देनज़र रखते हुए कि जो है वो पीपल विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद द डिवाइसेस यूजिंग देयर वॉइसेस. चैट जीपीटी के अंदर भी आ गया ये. एंड सिमिलरली नाउ आई एम सीइंग जो चैलेंजेस थे, हमें लगता था क्यू डे जो आएगा, क्वांटम डे आएगा, that is not possible before 2050. But right after AI, now things are going in a very fast pace. Now I'm seeing a Q day is not so far. The date is around 16 April 2030. So I'm seeing maybe like ये थोड़ा और पहले आ जाए. So we will see once the quantum is here, with the help of AI, we will have unlimited possibilities. Indeed, yes, indeed. And I think ये सिर्फ हमारा एक हम बहुत सारी चीज़ों में लीपफ्रॉग भी कर सकते हैं. जो चीज़ें या जो टेक्नोलॉजीज़ हमने अभी तक वैसे यूटिलाइज नहीं की थी या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सेटअप किया था, अब नाउ वी हैव द मोमेंट एंड ऑल्सो दी आई थिंक सोशियो इकोनॉमिक जो कि तब्दीलियां आ रही हैं इस मुल्क में, अच्छी आ रही हैं, उसकी बेसिस पे और मज़ीद अगर फेवरेबल पॉलिसीज़ बनाए, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड दिस इज़ वेयर द होल इकोसिस्टम कैन probably change 180 degrees and leapfrog into a lot of technologies. So when you're hiring talent in Pakistan,
Do you mostly hire from Pakistan या बाहर से लोग होते हैं? सो हमारे पास मिक्स है, लाइक डाइवर्सिटी है। वी हैव पीपल इन यूएस, वी हैव पीपल इन जर्मनी, वी ऑल्सो हैव पीपल इन पाकिस्तान, बट आई फाइंड अ पाकिस्तानी टैलेंट वेरी गुड। अगर उनको नर्चर किया जाए, डायरेक्शन दी जाए, सो दे आर एगर टू लर्न, सो दे नीड अ डायरेक्शन। Right. And I think it's also a thing कि जहाँ पे आप उसको Karachi is altogether a different thing than rest of the country, and we find really good resources ourselves from Karachi. So it's good to know that you are based in Karachi, but you are also hiring from other cities, probably. Yes, yes. All right. So thank you very much, Amar. Thank you for sharing your journey with us, and it's a pleasure to have you. Thank you for having me here. Thank you so much.